स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गृह विज्ञान कक्षा 10 का जो नया सिलेबस है, उसी सिलेबस के आधार पर आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, उन्हीं पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपको वेरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कराने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब की बार 90% पार आपको अंक लाना है। जी हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। तो इस चैप्टर के जो है वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आइए देख लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, अशुद्ध जल के सेवन से रोग होते हैं। आपके विकल्प हैं श्वसन तंत्र से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, पेशी तंत्र से संबंधित या किसी भी तंत्र से संबंधित। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब आप अशुद्ध जल का सेवन करेंगे तब आपको पाचन तंत्र से, किससे? पाचन तंत्र से संबंधित रोग होंगे। तो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं अशुद्ध भोजन से होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं अशुद्ध भोजन से होता है? आपके विकल्प हैं क्षय रोग, चेचक, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन से होने वाला रोग है हैजा। कौन सा रोग है? हैजा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? इस प्रश्न को किसी भी ढंग से पलट कर पूछ सकते हैं कि अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग कौन सा है, और यह प्रश्न आ जाता है हैजा किसके द्वारा फैलता है। तो आपके विकल्प हैं दूषित हवा के द्वारा, विटामिन के द्वारा, या शुद्ध जल के द्वारा, या दूषित जल के द्वारा। तो शुद्ध जल के द्वारा तो कोई रोग फैलता ही नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब आप अशुद्ध जल यानी दूषित जल ग्रहण करेंगे, पिएंगे, तब आपको हैजा होने की संभावना हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर है दूषित जल के द्वारा हैजा रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? जल के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो आपके विकल्प हैं हैजा, मलेरिया, तपेदिक या चेचक। तो जल के द्वारा जब आप अशुद्ध जल का सेवन करेंगे तब आपको कौन सा रोग हो जाएगा? हैजा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? हैजा रोग हो जाएगा। आइए देख लीजिए इसी चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? आपके विकल्प हैं पौष्टिक तथा गरिष्ठ, हल्का तथा सुपाच्य, मिर्च मसालेदार, कुछ भी आहार नहीं देना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस भी रोगी को टाइफाइड हुआ है, जिस भी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है, उसको हल्का तथा सुपाच्य आहार यानी भोजन दिया जाना चाहिए। आप मिर्च मसालेदार भोजन नहीं दे सकते और ना ही पौष्टिक तथा गरिष्ठ भोजन नहीं दे सकते, और कुछ भी आहार नहीं देना चाहिए। अगर आप कुछ भी आहार नहीं देंगे तो उस रोगी की हालत और भी खराब हो जाएगी। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? हैजा, अतिसार, क्षय रोग यानी टीबी, मोतीझरा या टाइफाइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैजा रोग अशुद्ध जल से फैलता है, अतिसार भी अशुद्ध जल से फैलता है, मोतीझरा यानी टाइफाइड भी अशुद्ध जल से ही फैलता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? क्षय रोग यानी कि टीबी रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है।
अशुद्ध जल से नहीं फैलता है कौन सा रोग? टीबी रोग, क्षय रोग। तो अगला आपका प्रश्न है अतिसार रोग अधिक फैलता है। आपका प्रश्न है अतिसार रोग अधिक फैलता है। उत्तर में आपको चुनना है बरसात में, जाड़े में, गर्मी में या इन तीनों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरसात के मौसम में अतिसार रोग अधिक फैलता है क्योंकि गंदगी ज़्यादा हो जाती है। अगले आपके इस चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोगों के नाम बताइए। अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोगों के नाम बताइए। उत्तर आप क्या लिखेंगे? अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग हैं टाइफाइड या मियादी बुखार। टाइफाइड को ही मियादी बुखार कहते हैं। हैजा, अतिसार तथा पेचिश। अगला आपका प्रश्न है अशुद्ध जल के प्रयोग से होने वाली 2 हानियां लिखिए। अशुद्ध जल के प्रयोग से कौन कौन सी हानियां होती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टाइफाइड पहली हानि क्या है? टाइफाइड बुखार, हैजा जैसे रोग हो जाता है। अगली हानि है व्यक्ति जो आहार ग्रहण करता है वह भी दूषित हो जाता है। आइए देख लीजिए इस चैप्टर के अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हैजा रोग किस जीवाणु से फैलता है? हैजा रोग किस जीवाणु से फैलता है? आपका राइट आंसर क्या है? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु। अगला प्रश्न है आपका हैजा किन क्षेत्रों में अधिक फैलता है? उत्तर आप क्या लिखेंगी? हैजा मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में अधिक फैलता है जहां बहुत अधिक संख्या में लोग एकत्र होते हैं। जहां बहुत अधिक संख्या में लोग एकत्र हों वहां हैजा रोग फैलने की अधिक संभावना रहती है। जैसे कि तथा सफाई की समुचित व्यवस्था ना हो। जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे और वहां सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होगी वहीं पर हैजा रोग फैलने की संभावना अधिक होगी। इस प्रकार मेले में अधिक लोग एकत्रित होते हैं और गंदगी भी बहुत अधिक होती है। तीर्थ स्थलों में तथा युद्ध क्षेत्र में हैजा फैलने की अधिक आशंका होती है। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेचिश रोग के 2 प्रकार लिखिए। पेचिश रोग कितने प्रकार के होते हैं? इसमें आपको प्रश्न में पूछा गया है पेचिश रोग के 2 प्रकार लिखिए। तो आपका पहला प्रकार है बैसिलरी पेचिश और दूसरा प्रकार है अमीबियोसिस। अगला आपका प्रश्न है अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइफाइड उत्पन्न करने वाले रोगाणु का नाम क्या है? टाइफाइड उत्पन्न करने वाले रोगाणु का नाम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में किसके माध्यम से पहुंचते हैं? टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में किसके माध्यम से पहुंचते हैं? तो आपका उत्तर है टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में पानी तथा दूध के माध्यम से पहुंचते हैं। पानी तथा दूध के माध्यम से पहुंचते हैं। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हैजा रोग के लक्षण लिखिए। आप कैसे पता करेंगे कि व्यक्ति में हैजा रोग हो गया है? किसी भी व्यक्ति में हैजा रोग हो गया है कैसे आप पता करेंगे? लक्षण क्या हैं? हैजा रोग में व्यक्ति अत्यधिक वमन तथा दस्त करता है। रोगी का दस्त चावल के मांड जैसा सफेद तथा पतला होता है। अगला आपका प्रश्न है अतिसार से बचाव के उपाय लिखिए।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अतिसार से बचाव के उपाय लिखिए। अतिसार से बचाव के लिए पानी तथा दूध उबाल कर पीना चाहिए। अतिसार से बचाव के लिए पानी तथा दूध उबाल कर पीना चाहिए तथा हर प्रकार की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हर प्रकार की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। इस चैप्टर का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेचिश रोग के कारण और लक्षण लिखिए। आप कैसे पता करेंगे कि व्यक्ति में पेचिश रोग हो चुका है, उसके लक्षण क्या हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, पेचिश रोग जल के माध्यम से होने वाला रोग है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पेचिश रोग किसके माध्यम से होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल के माध्यम से। और बार बार दस्त होते हैं। लक्षण क्या है पेचिश रोग का? बार बार दस्त होते हैं तथा पेट में पीड़ा या दर्द होती रहती है। पेचिश रोग में बार बार दस्त होते हैं और पेट में पीड़ा या दर्द होती है। तो विद्यार्थियों, ये आपके इस चैप्टर के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों के अतिरिक्त आपको इस चैप्टर से बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्नों में कुछ भी नहीं पढ़ना है। यह प्रश्न आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आपने इसके पहले के जो मैंने चैप्टर कराए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराया है, नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए और चैनल से जुड़िए और अपनी बेहतर से भी बेहतर तैयारी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।